इस वीडियो में हम लोग जो है एबीटीए से हिस्ट्री के एक मॉडल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन रहेंगे 20, हम लोगों को पता है एमसीक्यू। क्वेश्चन में 1.1 है, विच वन इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर स्टडीइंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ऑप्शन है इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, ट्रेवल गुड्स। तो इसका सही आंसर है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 1.2, किसान कांतेर विल was published in which periodical? ऑप्शन नंबर ए बंगादर्शन, संप्रकाश, समाचार दर्पण, संवाद प्रभाकर। तो इसका सही आंसर है बंगादर्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1.3, इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8 अप्रैल, 8 मार्च, 8 फरवरी, 8 जनवरी। तो इसका सही आंसर है 8 मार्च। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मैगजीन इंडियन फील्ड? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, कृष्णदास पाल, कसोरी चंद मित्रा या काली प्रसन्ना सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कसोरी चंद मित्रा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, अगेंस्ट विच सिस्टम चुआर रिवोल्ट वाज स्टार्टेड? परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम या 5 ईयर प्लान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परमानेंट सेटलमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 1.6, व्हेन वाज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश्ड? 1885, 1875, 1870, 1864। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1864 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.7, व्हाट इज द प्रेजेंट नेम ऑफ सियालदा मेडिकल स्कूल? ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, कैंपबेल मेडिकल कॉलेज या नील रतन मेडिकल कॉलेज या हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नील रतन मेडिकल कॉलेज। 1.8, हु वाज द पायनियर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, चार्ल्स ग्रांट या एच.टी. प्रिंसप। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स ग्रांट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.9, द पर्सन एसोसिएटेड विद द एक्टिविटीज ऑफ इंडियन एसोसिएशन वाज? ऑप्शन नंबर ए केशव चंद्र सिंह, सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय, हरीश चंद्र मुखर्जी या ऑप्शन नंबर डी गगननाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट 1.10, हु फाउंडेड नेशनल जिम्नेजियम? श्रीश कुमार घोष, ए.ओ. ह्यूम, नवगोपाल मित्रा या एस.एन. बनर्जी? शिशिर कुमार घोष। ए नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। 1.11, द फर्स्ट पिक्चर्स बुक ऑफ बेंगोली इज? अन्नदा मंगल, वर्ण परिचय, संदेश, हितोपदेश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, संदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 1.2, इन्वेंटर ऑफ क्रेस्कोग्राफ वाज? सत्येंद्रनाथ घोष, मेघनाथ शाह, जगदीश चंद्र बोस, सीवी रमन। तो इसका सही आंसर है जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी। 1.13, द फर्स्ट केमिस्ट मैगजीन पब्लिश इन इंडिया वाज? गन्नावनी, लंगाल, धूमेकेतु या ऑप्शन नंबर डी द सोशलिस्ट? तो ये द सोशलिस्ट सबसे पहला केमिस्ट मैगजीन है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 1.14, खेरा मूवमेंट टुक प्लेस अंडर होम लीडरशिप? बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या डी गांधी जी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गांधी जी। 1.15, हु वाज द एडिटर ऑफ इनकलाब मैगजीन? इनकलाब मैगजीन का एडिटर कौन है? तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, गुलाम हुसैन। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। ये गुलाम हुसैन ऑप्शन है, इसमें भूपेंद्र नाथ दत्ता, अवानी मुखर्जी या मोहम्मद अली? तो इसका आंसर है वही गुलाम हुसैन। क्वेश्चन नंबर 1.16, हु फाउंडेड द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन? महात्मा गांधी, विठाल भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर या स्वामी विवेकानंद? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर। 1.17 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु वाज द चीफ सेक्रेटरी? इनमें से कौन एक चीफ सेक्रेटरी थे? सतीश चंद्र मुखर्जी, इसका द्वारकानाथ टैगोर, राजाराम मोहन रॉय, ड्रेजियो। तो इनमें से कौन एक चीफ सेक्रेटरी थे? सतीश चंद्र मुखर्जी एक चीफ सेक्रेटरी थे। ठीक है, चलिए 1.18 देखिए, व्हेन डिड नामासूत्र मूवमेंट स्टार्ट? 1870, 1875, 1880 या 1885? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.19, अंडर हुज गाइडेंस स्टेट मिनिस्ट्री इज फॉर्म इन इंडिया? गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, राधा कृष्ण? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1.20, हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट आर देयर इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस? 562, 665, 556 या 129? तो इसका आंसर है 562। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब देखिए 2 नंबर में हम लोग क्या बोला गया है, 6 क्वेश्चन है टोटल। आपको सब ग्रुप 2.1 में 6 क्वेश्चन का आंसर लिखना है जो एसक्यू में है। ठीक है, अब देखिए सब ग्रुप 2.1, आंसर इन 1 सेंटेंस। 2.1.1 याद रखिएगा, 1 सेंटेंस में आपको आंसर लिखना, 1 वर्ड में नहीं। हु वाज द राइटर ऑफ द बुक इकोलॉजी एंड इक्वलिटी? तो इसका आंसर होगा रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
चलिए देखते हैं कौन जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। 1.3 देखिए क्या बोला है, फ्रॉम होम वर्ड द बमा वाज यूज्ड इन मैगजीन बामा बुधनी। तो बामा इज ए बंगाली वर्ड व्हिच मींस वुमेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2.4 1.4 हु इज कॉल्ड द पायनियर ऑफ रेवोल्यूशनरी थिंकिंग इन इंडिया। तो इसका आंसर होगा विद्यासागर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सब ग्रुप 2.2 में क्या बोला गया, आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। 2.1 जुल्फिकार अली भुट्टो वाज द रूलर ऑफ जूनागढ़, फॉल्स होगा। 2.2 नारी कामा मंदिर वाज फाउंडेड बाय उर्मिला देवी, नहीं इसका आंसर बसंती देवी होगा, ये भी फॉल्स होगा। 2.3 देखिए द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस ऑफ साउथ एशिया वाज यूएन रॉय एंड सन्स, तो ये भी फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 2.4 द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड कैनिंग, बिल्कुल सही है आंसर। तो अब देखिए 2.3 ग्रुप में मैच करना है कॉलम में कॉलम भी। नेहरू लियाकत एग्रीमेंट ये 8 अप्रैल 1950 को हुआ था, ये 4 नंबर में मिलेंगे। राजा राम मोहन रॉय एंग्लो हिंदू फीमेल स्कूल 3 नंबर से मिलेंगे। इसका बाद स्वदेश बंदर समिति ये अश्विनी कुमार दत्ता ने बनाई थी इसको। इसका बाद ड्रिंक वाटर बेतुन इसका होगा हिंदू बालिका विद्यालय, ठीक है, इस हिंदू बालिका विद्यालय को बेतुन ने बनाया था। अब देखिए मैप पेंटिंग में 2.4 में मैप पेंटिंग दिया गया आप लोगों का, गोवा को आप लोगों को दिखाना है। मैप पेंटिंग आप लोगों का है यहाँ पे, शांति निकेतन में हम लोग मैप पेंटिंग में सॉल्व किया है। चन्ने पिजन मूवमेंट हुआ था यहाँ पे। इसके बाद व्हील रिवोल्ट हम लोगों ने जो पीडीएफ दिया है आप लोगों को, जो नोट लिया है मैप का, वो सारे पॉइंट जो है वहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप लोग अभी तक जो है हिस्ट्री का मैप पेंटिंग का पीडीएफ नहीं लिया है तो जरूर इस नंबर से कांटेक्ट कीजिए। मैं आप लोगों को नंबर दे रहा हूँ यहाँ पे 6297331523, इस नंबर से कांटेक्ट कीजिए। सिर्फ 20 रुपीज जो है आपको इस नंबर पे सेंड करना है, और ये सारे पॉइंट जो है मैप में क्या हुआ है, सॉल्व मैप पेपर है, आपको उसको लेना बहुत जरूरी है। तो अगर जो ले लिया है जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, वही से जो आप लोग का पेपर में पूछा जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखिए 2.5 देखिए ग्रुप में क्या बोला गया, सिलेक्ट द करेक्ट इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, एक स्टेटमेंट रहता है, 3 उसका इंटरप्रिटेशन रहता है, उसमें आपको चूज करना है कौन सा सही है। तो देखिए 5.1 स्टेटमेंट है, विद्यासागर फाउंडेड स्कूल्स फॉर द वुमेन, वुमेन के लिए जो है विद्यासागर ने जो है क्या बनाया था, स्कूल बनाया था। इंटरप्रिटेशन नंबर 1 इसका वजह क्या है, ही डिड नॉट वांट टू एजुकेट द वुमेन, ये तो गलत होगा। इंटरप्रिटेशन नंबर 2 देखिए, ही अंडरस्टूड दैट द एजुकेशन सिस्टम द एजुकेशन इज द ओनली की फॉर द वुमेन लाइब्रेशन। या इंटरप्रिटेशन नंबर 3 है, ही डिड नॉट लाइक वुमेन्स, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 2 हमको बेस्ट लग रहा है, तो ये बिल्कुल सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.5.2 इन द ईयर 1865 द फर्स्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट वाज पास बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी 1865 में जो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया गया था। क्यों? इंटरप्रिटेशन नंबर 1 है, बाय दिस एक्ट फॉरेस्ट केम अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। या इंटरप्रिटेशन नंबर 2 है, द कॉमन पीपल गॉट द राइट टू कलेक्ट द, कॉमन पीपल तो इसमें राइट नहीं था, उसको हक नहीं था, तो ये इंटरप्रिटेशन नंबर 1 ही सही है बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए क्या बोला है, फॉरेस्ट प्रॉपर्टी, ये इंटरप्रिटेशन नंबर 3 है उसका। द इनहेबिटेंट्स ऑफ फॉरेस्ट गॉट अपॉर्चुनिटी, नहीं ये गलत है, अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया इन लोगों को। चलिए देखिए 2.5.3 स्टेटमेंट क्या है, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस वाज द पायनियर ऑफ साइंस प्रैक्टिस इन बंगाल एंड आल्सो इन इंडियंस। तो इंटरप्रिटेशन नंबर 1 है, इट वाज टोटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियंस। इंटरप्रिटेशन नंबर 2, इट एडमिनिस्ट्रेटर्स यूज्ड टू गिव ह्यूज मनी टू इंस्टीट्यूशन। 2.5 है, तो यहाँ पे 2 ही इंटरप्रिटेशन दिया है, तो इस हिसाब से हम लोग का इंटरप्रिटेशन नंबर 1 जो है ये बिल्कुल सही होगा, टोटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियंस। ओके, ये सही है। अब देखिए 2.5.4 स्टेटमेंट क्या है, इन द बंगाल पार्टीशन मूवमेंट द स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन लार्ज स्केल, बहुत सारे बच्चे जो है स्टूडेंट जो इसमें शामिल हुआ था। इंटरप्रिटेशन 1 है, दे वर एगर टू टेक द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट, ये होगा सही। ऑप्शन नंबर 2 है, द ह्यूमैनिटी वाज डेवलप्ड इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट। इंटरप्रिटेशन नंबर 3 है, इन दिस मूवमेंट द स्टूडेंट फ्रीडम गॉट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रियोरिटी। तो इस हिसाब से हमको इंटरप्रिटेशन नंबर 1 इज बेस्ट लग रहा है, दे वर एगर टू टेक द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट। ओके, ये सही आंसर होगा इसका। अब देखिए ग्रुप सी में क्या बोला गया है, आपको 11 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जो 2 मार्क्स का रहेगा। 2 और 3 सेंटेंस में आपको आंसर लिखना है, यहाँ पे टोटल क्वेश्चन रहेंगे 16। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3.1 है, व्हाट डू यू मीन बाय फेमिनिस्ट मूवमेंट। फेमिनिस्ट मूवमेंट से आप क्या समझते हैं, व्हाट आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एनवायरमेंटल हिस्ट्री। 3.3 हु वाज हरीश चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फोर्ट विलियम कॉलेज। नेम 2 सपोर्टर्स ऑफ ओरिएंटलिस्ट, ओरिएंटलिस्ट के 2 सपोर्टर का नाम। नेम 2 इंस्टीट्यूशन व्हिच वाज सेट अप बाय ड्रेजियो। राइट डाउन द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रिंटेड बुक्स इन द फील्ड ऑफ स्प्रेडिंग एजुकेशन। तो यहाँ पे जितने सारे क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन का आंसर नोट्स में अवेलेबल है, तो अगर आप लोग को ये क्वेश्चन का नोट्स आंसर चाहिए तो जरूर आप लोग उस नोट्स को जो है परचेज कीजिए, बहुत ही कम कीमत में हम लोग जो है नोट्स प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए ग्रुप डी में क्या करने वाला है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 7 और 8 सेंटेंसेस ईच, अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब ग्रुप। ये सब ग्रुप में है, आंसर इन 6 क्वेश्चन, टोटल आपको 6 क्वेश्चन का आंसर लिखना है 4 मार्क्स का, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोग को बता रहा हूँ, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन। स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन क्या है। 4.2 एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड वुमेन मूवमेंट।
इसके बाद है 4.3 है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल हिस्ट्री इन राइटिंग हिस्ट्री। तारीख लिखने में मकामी तारीख की क्या अहमियत है। 4.4 डिस्क्राइब डेविड हियर एज एजुकेशनल रिफॉर्मर इन इंडिया। डेविड हियर को एक तालीमी असलाहकार के तौर पर आपको बताना है। अब देखिए सब ग्रुप D1-2 4.5 एनालाइज द रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल क्लास इन द इंडिगो रिवोल्ट बाय हाईलाइटिंग द नेचर ऑफ इंडिगो रिवोल्ट। क्वेश्चन नंबर 4.6 है व्हाट वाज द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्वींस प्रोक्लेमेशन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.7 डिस्कस द रोल ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी इन द स्पिरिट ऑफ हायर एजुकेशन। कलकत्ता यूनिवर्सिटी की अहमियत को बताना है। 4.8 हाउ डिड आनंद मठ प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू द राइज ऑफ अवेकनिंग नेशनलिज्म। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है नोट में अवेलेबल है। अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर से जरूर आप लोग कांटेक्ट कीजिए। हम लोग जो है कम से कम कीमत में आप लोग को ये नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। 6297331523। अब देखिए ग्रुप ई में जो है आप लोग को एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है जिसमें 3 क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये था एक मॉडल जो हम लोगों ने आने वाले माध्यमिक परीक्षा के लिए ABTA से सॉल्व किए। इस तरह से आप लोग अगर किसी भी सब्जेक्ट का मॉडल चाहिए ABTA से या टेस्ट पेपर से तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।